जल संचय गृह है, जहाँ पानी भरा जाता है, रोज घड़े खाली करें, भरें। गौशाला, घर पर गौशाला नहीं है तो कभी कभी आप बाहर जाते हैं, गौशालाओं में जाएं आप और वहाँ सेवा शुश्रूषा करें। पाकशाला, रसोई। अब इसमें तो अश्वशाला भी लिखा हुआ है, अब कौन है किसके यहाँ तो घोड़े हैं। और लिखा हुआ है जो आपके घर में भृत्यों का, नौकर चाकरों का भी आवास है, अतिथि लोगों का भी आवास है। मातृ शक्ति को चाहिए कि यह भी जगह इनको नित्य उसको साफ सुथरी करनी चाहिए। वर्णन ने स्त्रीगण का शयन कक्ष सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में होना चाहिए। जो नारी का जो शयन कक्ष है सर्वाधिक सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ श्रेष्ठ वृद्धों का निवास भी। देखो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, यदि किसी को नए मकान बनवाने हैं, नया भवन बनवाना है, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि उसमें मंदिर के लिए जगह और घर में माता पिता के लिए नक्शे में पहला कमरा। मम्मी पापा तो पड़े रहो बाहर, उनको तो पूछता ही कौन है। ये टिंकी का है, ये पिंकी का है, ये स्वीटी का है, ये स्वीटी का मामा आएगा, ये उसका है और ये हमारा है, सब के लिए हो जाता है। लेकिन जिस बुढ़ा बुढ़िया ने सब कुछ दिया है उसको तो पूछता ही कौन है। इस ग्रंथ में लिखा है कि उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं रहता जिस घर में स्थान सबसे पहले वृद्धों को दिया जाता है, बूढ़े माता पिता को। किसी ने कहा महाराज जी बड़ा अच्छा फ्लैट लिया है। हमने कहा कितने कमरे हैं? उन्होंने कहा 3। कहा 3 किस किस के? कहा एक हमारे लिए, एक सोनू के लिए, वो छोटे भाई का नाम था सोनू, एक हमारे लिए, एक सोनू के लिए और एक हमारे बच्चों के लिए। हमने कहा मम्मी पापा? अरे मम्मी पापा तो बालकनी में एक ऐसी दीवार सी लगा देंगे, उनको तो लगता ही कहाँ है, थोड़ी सी जगह लगेगी। बालकनी में जो बाहर छज्जा निकला हुआ होता है वहीं आगे से एक पार्टीशन लगा देंगे। एक सार्वजनिक छोटा सा गुसल खाना है, टॉयलेट बाथरूम बनी है। माता पिता तो जीवन में पूरा आनंद ही लिया है, अब उनको अलग से क्या कमरे की जरूरत है। ऐसी सोचें बनी है। ये तो भगवान संभाले, नहीं तो वृद्धों के लिए तो अब पूछो ही मत। प्रदेश में तो चालू हो गया है कि बूढ़ों से परेशान हो तो इंजेक्शन लगा दो, ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन भगवान कृपा करेगा अपने देश में तो ये नौबत कभी आएगी नहीं आएगी। हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे ये साक्षात महादेव और माता परम्बा है, इनकी पूजा सेवा से बढ़ करके कोई सेवा नहीं है दूसरी, कोई पूजा नहीं है दूसरी। तो वर्णन किया गया है इसमें, वैरंतः पुरस्त्रीकम सर्वोपर करणीयतः, पूरे घर की साफ सफाई करने वाली देवी। वृद्धैरादिष्टस्ततः, वृद्ध सासू ससुर का कक्ष है, माता पिता का कक्ष है, उस पर बहुत विशेष ध्यान दे। पूरे 2 श्लोकों में लिखा है। उनका बिस्तरा देखे, उनके पानी की सुराही देखे, उनकी दवाई औषधि देखे, उनके बाथरूम को देखे, उन्हें कहीं किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। वो तो आप करती ही होंगी तो क्या बोलूं, कुछ दीदियां मुस्कुरा रही हैं, ना करती हो तो शुरू कर दो। आप कहोगे तो सासू तो बहुत ज्यादा ढीठ है, बहुत ज्यादा झगड़ालू है। हाँ, ऐसे शब्द कोई बड़ी बात नहीं उनको बोलने के लिए। हमने कहा जब तुम सासू बनेंगी तब एक दिन जरूर आऊंगा उस दिन देखने को, अब तुम कितनी अच्छी हो। सासू का सबसे बड़ा उपकार तो यह है कि इसने अपना बेटा तुम्हारे नाम कर दिया है। विवाह के बाद मां से ज्यादा अधिकार बच्चे के ऊपर पत्नी का हो जाता है। विवाह लेने होने के बाद यदि कोई साधु संन्यास लेता है तो एक बार के लिए वो माता से भले ही अनुमति आज्ञा ना ले, लेकिन भिक्षा मांगने के लिए वो पत्नी के सन्मुख जाता है। तो विवाह के बाद वह अधिकार पत्नी को मिल जाता है, मां का हट जाता है। तो इस वृद्ध सासू मां से तुम कैसे उऋण हो पाओगी जिसने 20-22 साल तक लालन पालन करके बेटा अपना और हाल ही तुम्हारी झोली में डाल दिया। मेरी तो भविष्य पुराण की कथा सार्थक हो जाएगी।
कि जितनी भी मेरी बूढ़ी माताएं बहुओं को बेटियों के रूप में स्वीकार कर लें, और मेरी बहनें अपने सासू ससुर को माता पिता नहीं, माता पिता से बढ़ करके स्वीकार कर लें। आनंद हो जाए।